तुम अगर ध्यान से अमीर व्यक्तियों का विश्लेषण करोगे, दूसरी तरफ तुम ध्यान से गरीब व्यक्ति का विश्लेषण करोगे, तो तुम पाओगे कि अंततः दोनों एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। एक नंगा भिखारी भी खाली हाथ ही जाता है और एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी खाली हाथ ही जाता है। भिखारी ज़िंदगी भर भीख मांगता है, अमीर ज़िंदगी भर पैसे के पीछे दौड़ता है, धन इकट्ठा करता है। लेकिन अंत दोनों का सामान्य होता है। ज़िंदगी में भले ही भेद होगा दोनों की, लेकिन अंत दोनों का सामान्य होता है। खाली हाथ वो भी जाता है, खाली हाथ दूसरा व्यक्ति भी जाता है। और ये सामान्य तो हर मनुष्य में है। सामान्यता हर मनुष्य खाली हाथ ही जाता है। एक नंगा भिखारी भी मन में बात रख कर चले जाता है और एक अमीर व्यक्ति भी मन में बात रख के चले जाता है। बात क्या होती है अमीर व्यक्ति की कि और अमीर नंबर 1 पर आना है अमीरी में, और भिखारी की भी मन में बात रह जाती है कि बस आज कल से ज़्यादा रोटी मिल जाए खाने में, आज कल से 5 रुपया ज़्यादा भीख में मिल जाए। मन में बातें अलग अलग रह जाती है, लेकिन परिणाम एक ही निकल कर आता है। दोनों के अंत का अंत एक जैसा ही होता है। तो भिखारी ने भीख मांगी ज़िंदगी भर, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा उसके अंत में। धनी व्यक्ति धन इकट्ठा करने में लग गया ज़िंदगी भर, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा उसके अंत में। आखिर अंततः भिखारी और अमीर व्यक्ति दोनों एक जगह आकर ही ठहर गए और दोनों एक तरह से ही गए। ऐसे ही होता है। पाठ पढ़ाए जाते हैं तुम्हें, स्टेटस देख लेते हो तुम, डालते भी हो तुम कि पद मिल जाए अच्छा, तब तक रुकना मत। प्रेरणा भी मिलती है तुम्हें लोगों से। एक स्टेटस देखा मैंने एक व्यक्ति का कि इफ़ यू कैन काउंट योर मनी देन गो बैक टू योर वर्क। और चित्र में अमीर अमीर गाड़ियों की फ़ोटो थी, महंगी महंगी गाड़ियों की। वो ये दर्शाना चाह रही थी कि धन इकट्ठा करो, इतना धन इकट्ठा करो कि धन तुमसे गिना ना जाए। ऐसी कई तरह की इंस्पिरेशन होती है। कभी स्टेटस से मिल जाती है, कभी लोगों से मिल जाती है। लेकिन ये लोग और तुम बस यहाँ तक ही सोच पाते हो। सोचना ही है तो मृत्यु तक सोचो। और जो व्यक्ति मृत्यु तक सोचता है वो व्यक्ति अच्छे से समझ जाता है कि अंत में सबकी औकातें गिर जाएगी, सब एक जगह आके ही ठहर जाएंगे। भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी वही आके ठहर जाएगा, अमीर से अमीर व्यक्ति भी वही आके ठहर जाएगा, और दोनों खाली हाथ ही जाएंगे। अफसोस मनुष्य ये समझ नहीं पाता ज़िंदगी भर। जब मनुष्य मृत्यु
कि एक क्षण पहले होता है, जब मरने की कगार पर होता है, तभी उसे ये बात एहसास होती है। तुम्हें अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो अभी बचकानी बातें लग रही है या बेवकूफ़ी लग रही है, तो स्वाभाविक है। तुम्हें तभी एहसास होगा जब तुम मरने की कगार पर होंगे, तभी तुम्हें ये बात हकीकत लगेगी कि मरने के क्षण में सब एक जगह आके ही ठहर जाते हैं, सब एक तरीके से ही मर के जाते हैं खाली हाथ। इसलिए भोलेपन में कुछ खोने जैसा नहीं है मनुष्य के लिए, और चालाकी में कुछ पाने जैसा नहीं है मनुष्य के लिए। चालाकी में अगर पाओगे तो भी खाली हाथ ही जाओगे, जो पाया सब इधर का इधर ही धरा रह जाएगा। और भोलेपन में खोओगे कुछ भी तो खोने का गम भी नहीं रहेगा ज़्यादा समय, क्योंकि जाना खाली हाथ ही है। एक मज़े की बात यह है, जिसके पास है उसके पास खोने के लिए भी बहुत कुछ है, और जिसके पास नहीं है उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। इस बात का एहसास करो। और मैं ये नहीं कहता कि धनी व्यक्ति हो तो धन कमाना छोड़ दो, भिखारी हो तो भीख मांगना छोड़ दो। नहीं, मैं कहता हूँ जैसा चल रहा है चलने दो, बस आकांक्षा छोड़ दो अपनी, क्योंकि परिणाम तुम्हारा एक ही होगा मरने की कगार पर जब तुम पहुँचोगे। जब मनुष्य मर रहा होता है तो उसके पूरे जीवन का रिकैप क्षण भर में होकर गुजर जाता है उसके सामने। जैसे तुम जब रात को सोने जाते हो, तो जब तुम सोने से पहले बस सोने ही वाले होते हो, बिस्तर पे लेटे हुए होते हो, बस आँख बंद करे हुए होते हो, तो तुम्हारे मन में दौड़ता है ना, तुम पूरे दिन का रिकैप करते हो कि आज सुबह उठकर मैंने ये करा था, नाश्ते में ये खाना खाया था, इतने बजे ऑफिस गया था, ऑफिस में ये काम करा था, डांट पड़ी, फलाना ढिमकाना, शाम को घर आया, ये काम हुआ, बच्चे से ये बात हुई, और अब हाथ मुंह धोकर अपने बिस्तर पे आके लेट गया। ऐसे पूरे दिन का रिकैप चलता है ना तुम्हारे सोने से पहले रात को। ऐसे ही मरने की कगार पर पूरे ज़िंदगी का रिकैप तुम्हारे भीतर दौड़ेगा, क्षण भर के लिए ही, लेकिन पूरा होगा। उसमें तुम्हें पूरा पता चलेगा ज़िंदगी भर तुमने क्या करा। अगर ज़िंदगी भर तुमने आकांक्षा ही रखी तो वो रिकैप भी आकांक्षा का ही होगा। जैसे हज़ारों फूल को निचोड़कर एक बूंद इत्र की निकलती है, वैसे तुम्हारे पूरे ज़िंदगी का निचोड़ होगा तुम्हारे सामने, और एक इत्र की बूंद का रिकैप होगा। अगर पूरी ज़िंदगी भर ही तुम पद, प्रतिष्ठा, धन के पीछे दौड़ते रहे तो रिकैप भी तुम्हारा वैसा ही होगा। और इन सब के अलावा तुमने ज़िंदगी भर, इन सब के बजाय तुमने ज़िंदगी भर थोड़ा प्रेम भी करा हो लोगों से, थोड़ा हंसी मजाक भी करा हो लोगों से, 4 चुटकुले भी सुनाए हो लोगों से, खेल कूद करा हो बच्चों के साथ, तो रिकैप भी ऐसा ही प्रेम भरा ही आएगा तुम्हारे सामने। तो जैसा चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है उसे होने दो, बस थोड़ा हंसी मजाक करो, थोड़ा प्रेम लाओ, प्रेम लुटाओ, लोगों से 4 शब्द प्रेम भरे बोलो,
और प्रेम भरे शब्द भी वही बोल सकता है जिसने आकांक्षा छोड़ दी हो पद प्रतिष्ठा धन की। अन्यथा जो आकांक्षा है जिसके अंदर पद प्रतिष्ठा धन की, वो प्रेम भरे शब्द भी बोलेगा लेकिन उसके प्रेम भरे शब्द झूठे होंगे। वो प्रेम भरे शब्द बोलेगा फिर भी उसके अंदर घृणा भरती रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि उसके प्रेम भरे शब्द झूठे हैं, क्योंकि उसके अंदर आकांक्षा अभी भी जागी हुई है। आकांक्षा छोड़ दोगे तो प्रेम भरे शब्द अपने आप ज़ुबान पर आ जाएंगे। तो ये सच्चाई है कि नंगा भिखारी भी उसी तरह जाएगा जिस तरह तुम जाओगे। तो आकांक्षाएं छोड़ो, जो हो रहा है उसे होने दो। थोड़ा प्रेम भी करो लोगों से, थोड़ा हंसी मजाक भी करो लोगों से, थोड़े चुटकुले सुनाओ, थोड़े गीत गाओ, थोड़ा नाचो। और जो आकांक्षाएं छोड़ देता है, जो प्रेम में डूब जाता है, वो व्यक्ति सरलता से परमात्मा के पास पहुंच जाता है। वो व्यक्ति जीते जी परमात्मा का अनुभव कर लेता है। अन्यथा आकांक्षाओं में जियोगे तो मरने के क्षण में भी जो तुम्हारे जीवन से निचड़ी हुई बूंद निकलेगी वो उसमें भी दुर्गंधी होगी आकांक्षा की। और मरने के क्षण में तुम्हें एहसास होगा कि एक ऐसा दुर्गंध जीवन जिया। सब्सक्राइब करो अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।